भारतीय जनता पार्टी रिवाज को बदलते हुए एक बार फिर से सत्ता कायम करने में क्या कामयाब रहेगी, या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है उसके दावे में दम है? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चुनाव विश्लेषक हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद अग्निहोत्री जी। सबसे पहले प्रभु चावला जी आपसे शुरुआत करते हुए, आज तो मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंचे वोटिंग करने के लिए और दावे भी उनकी ओर से किए जा रहे हैं, एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं? और आज तो उत्साह का दिन है मतदाताओं के लिए, क्या परिस्थितियां बनती हुई हिमाचल प्रदेश की आपको नजर आ रही हैं? देखो, मैं चुनाव के दौरान जो कैंपेन देख रहा था, प्रधानमंत्री चौथी बार चुनाव के लिए वहां पर गए। 14 में गए थे, उसके बाद 17 में गए, उसके बाद 19 में गए, आप 22 में जा रहे हैं। उन्हें 5 वहां पर रैलियां की हैं, यानी कि वहां पर ये हो रहा है कि मोदी वर्सेस कांग्रेस पार्टी हो रहा है। कांग्रेस का कोई फेस सामने है नहीं है। तो मोदी के नाम पर पिछले जितने भी चुनाव हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, लगभग 40 असेंबली और पार्लियामेंट मिलाकर के चले, तो मोदी के नाम पर लगभग चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरे के नाम से वोट नहीं माना जाता। तो एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थ्योरी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। कई बार होता है कि पॉपुलैरिटी भी एक सीमा पर जाकर के नीचे आने की कोशिश होती है। 4 लोकसभा सीटों के लिए 5 रैलियां करना, वहां पर प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि टक्कर जो है कांटे की है। तो सवाल ये होता है कि वहां पर इश्यू क्या है 5 साल के अंदर, क्योंकि हर बार सरकार वहां बदलती है कि चलता आ रहा है, क्या इस बार इतिहास बदलेगा? निगाह ये पहले दिखाने की कोशिश हो रही है। सब माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। जयराम ठाकुर की पत्नी नजर आ रही है, कमलजीत संधू उनसे बातचीत कर रही हैं, सुनते हैं। वो काम का उसके कारण एक वो सफलता प्राप्त करेंगे और ईश्वर का और लोगों का आशीर्वाद सदैव रहेगा, इसी आत्मविश्वास के साथ। डॉक्टर परिवार है, जयराम ठाकुर तो अलग से निकल कर आए हैं, आप लोग राजनीति से दूर रहे हैं। पहले तो एक बार फिर आप हमें दिखाइए कि आप लोगों ने वोट डाला है। तो ये 3 उंगलियां उठ गई हैं। डॉक्टर साधना है, प्रियंका है और उनकी छोटी बेटी भी है। तीनों से ही हम बात करते हैं। अहम मुद्दे आपको क्या लग रहा है कि खुद एज अ वोटर आपको क्या लगता है? एज अ वोटर हम सभी डेवलपमेंट पे और जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य हुए हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको उसके लिए आगे आना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है, छोटी बेटी हैं आप, लेकिन यूथ के मुद्दे आपको लगता है कि क्या है? कई लोग बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, कई लोग बात कर रहे हैं प्राइस राइज की, तो आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? मतलब आई थिंक दैट इस बार मतलब इन 5 इयर्स में लोगों ने देख ही लिया है दैट काफी चेंज आया है एंड काफी डेवलपमेंट हुआ है दैट, तो मतलब जो भी इश्यूज हैं वो आगे भी। डॉक्टर प्रियंका से बात करते हैं, सबसे बड़ी बेटी हैं और सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन परिवार ने एक दूरी बना के रखी, मीडिया से एक दूरी बना के रखी, एक पब्लिक लाइफ से, तो क्या इसके पीछे सोच है? ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, ये हम खुद से, वी आर ऑल शाई पीपल, तो हम दूर रहना प्रेफर करते हैं। एंड हमने जो काम चूज किया है, वी ट्राई टू हेल्प पीपल, तो वो हम डॉक्टर बन के भी। 22 लाख महिलाएं हैं इस बार जो वोटर हैं, तो किस तरह से अपील करें? हाँ जी, वो विमेन एम्पावरमेंट तो हिमाचल में काफी जरूरी है एंड वो दिख भी रहा है कि हो रही है, तो मैं अपील करता है और परिवार हमसे सीधा बात करता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे वोटर्स भी दिखाते हैं। आप देखिए एक कतार जो लगी हुई है, शायद कम लोग हैं, लेकिन एक के बाद एक लगातार वोट हो रहे हैं। आप लोग बताइए क्या मुद्दे हैं आपके लिए? सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्या क्या है? कोई बात करेगा आप में से? नहीं, शर्मा रहे हैं क्योंकि सादगी से रहते हैं। और आप दिखा सकते हैं कि आप वोट करके आए हैं, तो कितना अहम है कि वोट करना चाहिए यहाँ पर? हाँ जी, वोट करना चाहिए। क्या मुद्दा है आपके लिए इस चुनाव में? किसको देख के वोट किया? हमने काम को देख के वोट किया है। काम को देख के वोट किया। और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन में छोटी सी लाइन है। ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक छोटा सा गांव है, तांडी गांव, जहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ पे सड़कें भी कच्ची हैं, यानी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे बात की जा रही है। कई नेशनल मुद्दों, आर्टिकल 370 हो गया या बाकी मुद्दे हैं, उनको लाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाता है वो लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है। और इस बार अग्नि परीक्षा है बीजेपी बनाम
कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की पीछे हद तक काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस रेस में कोई किसी से कम नहीं है। खासतौर पे जो बागी हैं उन्होंने मुश्किल बढ़ाई हुई है। 68 सीटें हैं, लेकिन जो कहते हैं कि मंडी, शिमला और कांगड़ा जीतता है, यानी 33 सीटें आती हैं, 50% सीटें इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट को जीतता है वही हिमाचल प्रदेश को जीतता है। लेकिन आज का दिन जनता का दिन है और वो तय करेंगे कि सरकार किसकी आएगी। मंडी में जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जयराम ठाकुर का यह गृह जिला है, वहां से वो आते हैं, उनके परिवार वालों की बातचीत भी आपने सुनी। लेकिन चूंकि यह विधानसभा का चुनाव है और उपचुनाव नहीं, बल्कि विधानसभा में क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे और जयराम ठाकुर के कामकाज पर वोट डाले जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वो अपने दावों के बल पर बाजी मार ले जाएगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। सत्येंद्र चौहान शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिमला का बड़ा मुद्दा क्या है सत्येंद्र, और आसपास अगर आपके लोग हों उनसे बातचीत कर पाए? देखिए चित्रा, अगर शिमला की बात करें तो शिमला राजधानी है, लेकिन यहां पर सबसे अहम मुद्दा जो है वो पूरे राज्य में जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसके अलावा जो स्थानीय बागवान है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर समझना होगा कि शिमला से ऊपर का जो पूरा इलाका है ये बागवानों का इलाका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बागवानों को जो पैकिंग होती है सेब की, उस पैकिंग के ऊपर 18% जीएसटी लगाई गई है, जिसको लेकर जो किसान है हिमाचल का वो जयराम ठाकुर से नाराज है। और जैसा कि स्टूडियो में अभी चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस के, अगर मैं पोस्टर यहां पर कोई लगा हुआ दिखाऊं, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पोस्टर पर अभी भी वीरभद्र सिंह छाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर जयराम ठाकुर की बजाय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज कांग्रेस पार्टी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पूरी उसकी कमान संभाली हुई है। अभी आपने एक ऑडियो भी, वीडियो क्लिप भी सुनी होगी कि एक बागी कैंडिडेट को प्रधानमंत्री खुद फोन कर जो है चुनाव से हटने की सलाह दे रहे हैं। तो यहां पर यह माना जाए कि अब की बार ये चुनाव है, कांटे की टक्कर का चुनाव है, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह समेत जेपी नड्डा, और देखिए जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा यहां पर यूथ हैं, युवा लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। और कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, कांग्रेस में पहली बार चित्रा ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग नहीं हुई है, बल्कि जिस इनफाइटिंग के बारे में कांग्रेस को जाना जाता था वो इनफाइटिंग अब की बार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल का मिजाज कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर खासी संख्या में युवा खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि हिमाचल के इन चुनावों में आप क्या मुद्दा समझते हैं, क्या मुद्दा है? भाई कुछ मुद्दा नहीं, सब राजनीति है। सब राजनीति है, कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी हिमाचल में बढ़ी है, सही बात है, सही बात है, बेरोजगारी है। तो क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आपके लिए कि लोगों को रोजगार मिले, कामकाज मिले? हाँ, मिलना चाहिए ना भाई। नेचुरल सी बात तो ये है कि मतलब हम जॉब करते हैं, ठीक है, हम एमसी शिमला में जॉब करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हमको इतना टाइम हो गया, आज तक हमारा कुछ नहीं हो पाया। बंदों को 10-10 साल हो गए, क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा इन्होंने? ये छोटी सी नॉर्मल सी बात है ना। अब 5 साल बाद आएगा मोदी, आएगा बीजेपी है, लेना है देना, क्या करा इन्होंने? है तो सब राजनीति ना ये। तो चित्रा, लोगों को सुना आपने, लोग भी समझ रहे हैं। और हिमाचल के बारे में एक बात बता दूं, रिवायत और रिवाज ये रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदली है, और ये कहा जाता है कि हिमाचल को जो मतदाता है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर यानी कि स्थानीय मुद्दों पर वोट करता है। स्थानीय मुद्दों की बात की जाती है यहाँ पर, और पढ़े लिखे लोगों की तादाद बड़ी ज्यादा है यहाँ पर। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आखिरी मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बूथ वो है जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा वोट डालते हैं। कांग्रेस में शायद अब की बार आनंद शर्मा ही कहीं ना कहीं हिमाचल चुनावों से गायब नजर आए हैं, बाकी कांग्रेस ठीक ठाक रही है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है कि कांग्रेस से आनंद शर्मा जहां पर आप मौजूद हैं वो वहां से गायब रहे और बाकी लोग वहां पर हावी होते हुए दिखाई दिए। उसके पीछे की बड़ी वजह भी है, हमारे साथ जो पैनलिस्ट बने हुए हैं वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद जी, आपके पास सीधे आते हुए, चूंकि शिमला में मौजूद हैं सत्येंद्र, उन्होंने सेब की पैकेजिंग पर ये 12 से बढ़ाकर जो 18% जीएसटी कर दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री से इस बारे में जब सवाल उन्होंने पूछा, जब लोगों ने पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा राज्य सरकार इसको कंपनसेट करेगी। आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वहां के लिए? नहीं, देखिए हिमाचल में जैसा कि आपके संवाददाता भी बता रहे थे, हाँ।
सेब के किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बागान का, और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम। बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हर घर से लोग सरकारी नौकरी में हैं। और मुझे याद है प्रभु जी बैठे हुए हैं, शांता कुमार जी एक बार सिर्फ इसलिए चुनाव हार गए थे, बीजेपी हार गई थी, कि सरकारी कर्मचारी नाराज थे उनकी नीतियों से। तो और हिमाचल का चुनाव ये पहला चुनाव शायद ऐसा है जिसमें वीरभद्र सिंह और शांता कुमार जी अनुपस्थित हैं। शांता कुमार जी हैं अभी, वीरभद्र सिंह नहीं है हमारे बीच में, लेकिन शांता कुमार जी भी सक्रिय नहीं है, वरना ये पूरा चुनाव हिमाचल का इन्हीं दोनों नेताओं के नाम से लड़ा जाता था। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, मोदी जी प्रभारी रहे हैं वो हिमाचल के, इसलिए उनका हिमाचल से एक बड़ा सीधा कनेक्ट भी है। इसीलिए जब मोदी जी हिमाचल जाते हैं तो वो उसी तरह वहां एक्ट करते हैं जैसे वो आज भी प्रभारी हो हिमाचल के। इसीलिए आप देखिए वो कभी बागी उम्मीदवार को मनाते हुए उनकी फोन आता है, कभी वो लोगों के सामने जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो बहुत झुक करके विनम्रता के साथ वोट मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका एक कनेक्ट है। और निश्चित रूप से ये चुनाव जो है जो कांग्रेस मान रही है, और कांग्रेस में महत्वपूर्ण चित्रा ये है कि प्रियंका गांधी इस चुनाव की वो है मुख्य चेहरा वहां पर। और प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस जीतती है तो यूपी का जो उनका दाग लगा हुआ है, जो यूपी में इतनी मेहनत के बावजूद उनके परिणाम बहुत ही प्रतिकूल आए, तो अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो प्रियंका गांधी के लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। यहाँ राहुल और सोनिया पहुंचे ही नहीं थे, प्रियंका गांधी ने ही कमान संभाल रखी थी। बिल्कुल, और प्रियंका के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई था तो सचिन पायलट थे, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री। संजय जी आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तराखंड वाला जो रिजल्ट रहा है उसको दोहराने की कोशिश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी, इस बार की परिस्थिति उत्तराखंड की तरह ही नजर आ रही है या हिमाचल में बदला बदला सा माहौल है? क्या नजर आ रहा है, मुद्दा क्या है वहां का सबसे बड़ा? देखिए चित्रा, हालांकि हिमाचल पड़ोसी राज्य है अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो, लेकिन उत्तराखंड जैसा माहौल यहां दिखाई नहीं पड़ता। ये जरूर है उत्तराखंड में ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को एज है, या कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि चुनावी टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिमाचल में मुकाबला कहीं कड़ा है अगर हम उत्तराखंड से तुलना करें तो। और हिमाचल में आप देखें दोनों पार्टियों की जो चुनाव लड़ने की नीति है बिल्कुल अलग है। जिन बातों का पहले भी जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस सारे लोकल मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, और आपने देखा होगा कि और बीजेपी जो है वो सब नेशनल मुद्दों को उठा रही है, और दोनों एक दूसरे की बातों को काट नहीं रहे। जो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का या जीएसटी जो पैकेजिंग पर बढ़ाया गया उसका जिक्र कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वो चाहती है कि जितना लोकलाइज्ड होगा चुनाव उतना उनके पक्ष में जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी चाहती है इन लोकल मुद्दों से लोगों को के ध्यान को भटकाया जाए और बड़े मुद्दे लेके आए। और एक बड़ा मुद्दा उन्होंने टच करने की कोशिश की है, विमेन एम्पावरमेंट की। आप देखिए कई स्कीम्स की घोषणा की गई है। 6 से 12 साल के लड़कियों को साइकिल दी जाएगी, जो लड़कियां कॉलेज जाएंगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी, 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। और मुझे लगता है इस बात का ध्यान रखते हुए कि विमेन टर्नआउट हिमाचल में बहुत रहा है। आपने लड़कियों की बात की, जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घर की ये तस्वीरें हैं, जब परिवार की तस्वीरें, जब वोटिंग के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे, और उनका ये गृह जिला है। उनकी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर आपको तस्वीरों में बहुत ज्यादा खिलखिलाती मुस्कुराती नजर आ रही हैं, लेकिन क्या रिजल्ट वाले दिन भी ऐसी ही मुस्कुराहट परिवार की बरकरार रहेगी, बड़ा सवाल है। इनकी दोनों ही बेटियां आपको नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर, और बेटियों को लेकर, उनको अलग अलग तरीके से लुभाने को लेकर, और खासतौर से जो पहली बार मतदान करने के लिए जा रहे हैं, ये मुद्दा मैं सीधे प्रभु जी आपके पास आते हुए, परिवार खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है, उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है, और इसी के साथ सवाल भी कायम है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा 8 तारीख को भी दिखेगा क्या? जितना मेरे को देखा इस चुनाव के अंदर, आपने बहुत बार सुना होगा अमित शाह जी को और बाकी लोगों को परिवारवाद की बात करते हुए, बाप बेटा बाप बेटी का बार बार नारा लगा रहे थे। तो आप भी दिखा रही हैं क्योंकि लड़कियां जो है कैसे चुनाव के अंदर सामने पहली बार शायद वोट डाल के आई हैं, तो वोट डालने के लिए गई हैं। परिवार इंपॉर्टेंट होता जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नई चीजें सामने, नई जनरेशन आ रही है।